एक अमेरिकी ईमेल जिसने समाजी कारकुन सारम बर्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उस ईमेल में ऐसा क्या था? कराची की जो यूएस कॉन्सुलेट है उसकी जानिब से पाकिस्तानी हुक्काम को तहरीरी तौर पर यह बताया गया कि वो एक तवील अरसे से सारिम बर्नी ट्रस्ट की निगरानी कर रहे हैं। सन 2024 की मैं कहूँ कि ये स्टोरी ऑफ द ईयर थी तो ये गलत ना होगा, और पाकिस्तान में यह अपनी नौयत का पहला केस था कि किसी वेलफेयर इदारे की जानिब से जो बच्चों की देखभाल का दावा कर रहा हो वो इदारा अज खुद। अब ये जो बच्चे थे, क्या ये बच्चे लवारिस थे? ये बच्चे कहीं से उठाए गए थे या बच्चे जो हैं वो कहीं से खरीदे गए थे? और इन बच्चों की फैमिली में से अब तक कोई सामने आया? एक बच्चा अभी कराची एयरपोर्ट से एक मोज़म्बिक जाते हुए उसको रोका गया शक की बुनियाद पर, और पता चला उस बच्चे को स्मगल किया जा रहा था। कितने पैसों के एवज ये बच्चों की खरीदो फरोख्त का जो गंदा एक धंधा था वो चल रहा था? ये लड़की जो होती है उसका रेट ज्यादा होता है, जो लड़का होता है उसका रेट कम होता है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसकी डार्क साइड तो प्रोस्टिट्यूशन भी है। एक तो ये है कि आप स्मगल करें पाकिस्तान से बाहर, एक पूरा सिस्टम माफिया काम कर रही है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। अब ये तमाम बच्चे वहां पर किन हालात में थे? अगर कोई चाइल्ड लेबर में नहीं गया, खुदा न खास्ता कोई किसी ब्रॉथल पे नहीं गया, प्रोस्टिट्यूशन गैंग का हिस्सा नहीं बना, तब भी घरों में उन बच्चों को मुलाजिमों की तरह रखा गया जो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। क्या उन्हें उस वेलफेयर हाउस में तमाम सहूलियात दी जाती थी? बच्चे जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं। ये जमीन पे बैठ के खाना खाते होंगे? अली, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। बाबर भाई, एक अमेरिकी ईमेल जिसने समाजी कारकुन सारम बर्नी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, उस ईमेल में ऐसा क्या था? और सारम बर्नी पर ऐसे क्या संगीन इल्ज़ामात हैं कि हम देखते हैं लास्ट ईयर जब वो अमेरिका से वापस कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज तक वो जेल में है। जब भी ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं ज़मानत मुस्तरद कर दी जाती है। आम बंदे को समझाने के लिए सारम बर्नी ट्रस्ट, क्या इल्ज़ामात हैं उन पर? देखिए, बहुत ही सादा अल्फाज में अगर हम समझना चाहें तो ये बच्चों की गैर कानूनी तरीके से एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकली का मामला है। इसको आप किसी दर्जे की ह्यूमन स्मगलिंग कह सकते हैं। मामला ये हुआ था कि पाकिस्तान में, इसको थोड़ा सा आपके नाजरीन को समझाने के लिए मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जो कानून है उसके तहत आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप बच्चों के गार्जियन बन सकते हैं। तो गार्जियनशिप पाकिस्तान में है और अमेरिका में अडॉप्शन का कानून मौजूद है। तो ये यहाँ जो बच्चे लावारिस करार दिए जाते हैं और वो सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले किए जाते हैं, तो सारिम बर्नी ट्रस्ट बेसिकली उन लावारिस बच्चों को अमेरिका में मुकीम जो लोग बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं उनको पाकिस्तान के गार्जियनशिप प्रोसेस से गुजारकर अमेरिका के अडॉप्शन प्रोसेस में दाखिल करते हैं, और उसके बाद जो है ये बच्चे बाकायदा जो है वो अडॉप्ट कर लिए जाते हैं अमेरिकी जोड़ों के हाथों। ये काफ़ी अरसे से सिलसिला चल रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान में जो अमेरिकन एम्बेसी है और कराची की जो यूएस कॉन्सुलेट है उसकी जानिब से पाकिस्तानी हुक्काम को तहरीरी तौर पर यह बताया गया कि वो एक तवील अरसे से सारिम बर्नी ट्रस्ट की निगरानी कर रहे हैं। वो एक तवील अरसे से ये देख रहे हैं कि बच्चों की पाकिस्तान से मुसलसल अमेरिका जो है वो एडॉप्शन के लिए मुंतकिली हो रही है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि वो इस तवील अरसे के दौरान अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहे हैं और अमेरिकी हुक्काम को के मुताबिक जो उन्होंने पाकिस्तानी हुक्काम को बताया, और मेरे ज़राए मुझे बताते हैं कि उन्होंने अज खुद ग्राउंड पे उतर के इन्वेस्टिगेशंस की और उसके बाद उन्होंने अदालतों से वो तमाम कागजात हासिल किए जो सारिम बर्नी ट्रस्ट की जानिब से अमरीकी जोड़ों को बच्चे देने के हवाले से तैयार किए गए थे और अदालतों में जमा कराए गए थे। तो अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तानी हुक्काम को ये बताया कि ये तमाम कागजात, इसमें से बेशतर बच्चे जो अमरीका मुंतकिल किए गए हैं अडॉप्शन के लिए, उनको जाली फ़र्ज़ी कागजात के ऊपर जो है वो अमरीकी जोड़ों के हवाले किया गया है, जो कि गैर कानूनी है। ये एक ह्यूमन स्मगलिंग का तरीक़ाकार है और इसको रोकने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ मैं आपके लिए ये भी बताऊँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। अमरीकी हुक्काम इस वक्त दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं उन बच्चों के हवाले से जिनको कोई अडॉप्शन के लिए ले जाता है या फिर उनको किसी मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल किया जाता है गार्जियनशिप के नाम पे। और ऐसे कई केसेस सामने आए। तो पाकिस्तान में सारिम बर्नी ट्रस्ट एक बहुत बड़ा नाम, और ना सिर्फ नाम बड़ा बल्कि डोनेशन भी उनके पास बहुत बड़ी। तो बहुत हैरानकुन मामला था। सन 2024 की मैं कहूँ कि ये स्टोरी ऑफ द ईयर थी तो ये गलत ना होगा, और पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला केस था कि किसी वेलफेयर इदारे की जानिब से जो बच्चों की देखभाल का
दावा कर रहा हो, वो इदारा अज खुद इस किस्म की फोर्जरी में मुलविस पाया गया हो। तो इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। मैंने आसान लफ्ज़ों में बताया कि ये ह्यूमन स्मगलिंग है, बच्चों की स्मगलिंग का मामला है, और इन इल्ज़ामात की वजह से इस वक्त वो जेल में है और ये इस वक्त पेंडिंग ट्रायल है। अब ये जितने भी इल्ज़ामात हैं सारम बढ़नी पे, और ये जो एक मसला आया गैर कानूनी तरीके से बच्चों को जो अडॉप्ट करवाया गया, अब ये जो बच्चे थे, क्या ये बच्चे लवारिस थे? ये बच्चे कहीं से उठाए गए थे, या बच्चे जो हैं वो कहीं से ख़रीदे गए थे? और इन बच्चों की फैमिली में से अब तक कोई सामने आया? देखिए अली, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। हुआ क्या है, अगर हम सिर्फ सारिम बनी ट्रस्ट को देख लें, इसके अलावा भी हैं अब दीगर मुकदमात भी दर्ज हो गए हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, एक होप नाम की एनजीओ है, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके साथ एक बच्चा अभी कराची एयरपोर्ट से एक मोज़म्बिक जाते हुए उसको रोका गया शक की बुनियाद पर, और पता चला उस बच्चे को स्मगल किया जा रहा था, और उसमें भी पूरा डॉक्टर्स का और क्लिनिक्स का एक सिलसिला है। देखिए होता क्या है, पहले ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, नादरा में उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, उसके पेरेंट्स के साथ उसके फैमिली ट्री में उसको एग्जिस्ट करना है, और फिर उस बच्चे को साबित करना है कि ये बच्चा किसी ना किसी शख्स का तो है ना, लावारिस नहीं है या लावारिस है। अब जो सालिम बनी ट्रस्ट है वो ये डिक्लेयर करता है अदालतों में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो बच्चियों के हवाले से बताऊं, एक का नाम सारा फातिमा, एक का नाम जहरा फातिमा है। इन दोनों बच्चियों के नाम तब्दील किए गए, और अदालतों में जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए गए सालिम बनी ट्रस्ट की जानिब से, वो तमाम कागजात अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है हमारे पास। उनमें इन्होंने लिखा कि ये दोनों बच्चियां सारा फातिमा और जहरा फातिमा जो हैं ये लावारिस हालत में मिली थी। कोई शख्स आया और सालिम बनी ट्रस्ट के बाहर इन बच्चियों को छोड़ के चला गया। इन्होंने सालिम बनी ट्रस्ट ने क्लेम किया कि हमने उनकी फैमिलीज़ को ढूंढने की कोशिश की, बेतहाशा तलाश किया, लेकिन हमें उनकी फैमिलीज़ नहीं मिली, जिसके बाइस हमने इन बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब ये फ़ैसला किया है कि एक अमेरिकन जोड़ा इनको गोद लेना चाहता है, तो पाकिस्तान में गार्जियनशिप उनके हवाले की जाए ताकि ये अमेरिका ले जाएं और वहाँ एडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। ये वो तमाम स्टोरी है जो सालिम बनी ट्रस्ट बताता है। दूसरी जानिब हुआ क्या, जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हमसे पहले एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो बात ये पता चली कि दोनों बच्चियां लावारिस नहीं थी। इनका बाप जिसका नाम वासिफ शब्बीर है वो एग्जिस्ट करता है, वो जिंदा है, वो अज खुद ले जाकर सालिम बनी ट्रस्ट के हवाले करके आया इन बच्चियों को। उसने उन्हें बताया कि जी मैं इनको पाल नहीं सकता, और मेरी जो बीवी है वो अब मेरे साथ नहीं है, बच्चियों की माँ मौजूद नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है इन बच्चियों को पालना, तो आप इनको पालें, मैं कभी कभी आके अपनी बच्चियों से मिला करूँगा। एक मजबूर आदमी ने। अच्छा, यहाँ मैं ज़रा ये थोड़ा और बता दूं कि वो शख्स जो है वो नशे का आदी था, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालिम बनी ट्रस्ट को चुना और बच्चियां उनके हवाले कर दी। इस तमाम सूरत हाल के बाद अदालत में झूठ बोला गया। जो दस्तावेजात जमा कराई जाती हैं उसमें लिखा गया कि ये लावारिस थी, जैसा मैंने आपको बताया। इसके साथ गवाह चाहिए होते हैं, यानी वो फैमिली जो गार्जियनशिप ले रही है पाकिस्तान में, उसको अपने गवाह लाने होंगे, वो अदालत को मुतमईन करेंगे गवाह, उनके एफिडेविट जमा होंगे कि जी ये फैमिली जो बच्चियों को पाकिस्तान में गार्जियनशिप के लिए ले रही है ये अच्छे लोग हैं, ये बच्चों को अच्छे से रखेंगे और इनके पास इतने वसाइल हैं कि बच्चों की तरबियत और उनको पालने पोसने का जो बंदोबस्त है वो कर सकें। लेकिन ये जो गवाह होते थे ये भी सालिम बनी ट्रस्ट के अपने लोग होते थे, उनके अपने खड़े किए हुए लोग होते थे, यानी कि गवाह भी झूठे खड़े किए गए। जो इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने आ रही है, जो दस्तावेजात बच्चियों की जमा कराई गई वो बताया गया कि वो लावारिस हैं जबकि उनके फादर एग्जिस्ट करते हैं। उसका इंटरव्यू मैंने किया उसके बाप का। फिर एक बच्ची और है, गालिबन उसका नाम हया नासिर नूर वाला है। अब ये बच्ची, इसको क्लेम किया गया कि ये बच्ची लावारिस है, कोई शख्स जो है वो आके सालिम बनी ट्रस्ट के बाहर छोड़ गया। ये इस बच्ची का केस इतना खौफनाक है अली, इस बच्ची को बेचा गया। उसकी माँ ने गुर्बत से तंग आकर जिस मैटरनिटी होम में इस बच्ची की पैदाइश हुई वहाँ एक डॉक्टर को बेच दिया इस बच्ची को, उसने आगे फ़रोख्त कर दिया। उस मैटरनिटी होम पे जाके ARY के इकरारुल हसन साहब हैं, मारूफ एंकर हैं, उनका एक प्रोग्राम एग्जिस्ट करता है कि वो उस मैटरनिटी होम पे गए हैं, उन्होंने वहाँ रेड किया और उनके साथ सालिम बरनी मौजूद है। अब आप ज़रा सोचें कि एक जानिब वो बच्ची लावारिस डिक्लेयर की गई है सालिम बरनी ट्रस्ट की जानिब से, दूसरी जानिब इकरारुल हसन के प्रोग्राम में सालिम बरनी खुद खड़े हैं, और उस जगह पे जहाँ पे इस बच्ची की पैदाइश हुई है उसकी माँ मौजूद थी उस क्लिनिक में। जिस वक्त रेड हुआ उस वक्त नहीं, लेकिन उस क्लिनिक में जहाँ इस बच्ची की पैदाइश हुई है वहाँ सालिम बरनी खुद पहुँचते हैं, इकरारुल हसन के साथ प्रोग्राम करते हैं और वहाँ गिरफ्तारियाँ दिखाई जाती हैं। मज़े की बात आपको बताऊँ, उसकी कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, फिर कागज़ों में गिरफ्तारी भी सामने नहीं आई।
इस हद तक खौफनाक मामलात हैं कि फ़रोख्त किए गए बच्चे, इसके साथ जो लावारिस नहीं थे उनको लावारिस डिक्लेयर किया गया। तो ये एक खौफनाक घिनौना किरदार था जो है अभी भी नज़र आया। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि पाकिस्तान में वेलफेयर के नाम पे पारसा पाक साफ दिखने वाले लोग किस किस्म के ऊँचे हथकंडों पे और किस किस्म की गलीज मैं कहूँ और किस किस्म की खौफनाक रैकेटिंग में मुलव्वस है। बाबर भाई, जब मैं सारम बर्नी केस के हवाले से रिसर्च कर रहा था तो एक बीबीसी का आर्टिकल मेरे सामने से गुजरा। उसमें पूरी एक स्टोरी मेंशन थी। एक अफशीन नामी औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, फ़र्जी नाम अफशीन है, उनके बारे में मेंशन था कि शोहर उनका किराए का रिक्शा चलाता था, 2 बच्चे ऑलरेडी उनके थे, अब वो हामला थी, बेटी उनकी होने वाली थी। परेशानी की हालत में एक मैटरनिटी होम में गई, उनसे मदद मांगी। उन्होंने उसे मशवरा दिया कि आप अगर अपनी बेटी को पैसों के लिए बेचना चाहती हैं तो सारम बर्नी से रब्ता करें। ये उस आर्टिकल में मेंशन है। अब ये जो सौदेबाजी हो रही थी, ये कोई आइडिया है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई कि कितने पैसों के एवज ये बच्चों की ख़रीदो फरोख्त का जो गंदा एक धंधा था वो चल रहा था मुबैना तौर पर? देखिए अली, क्लिनिक में जो लोग मौजूद हैं उनका अलग रेट है, फिर आगे जो ख़रीदार है उसका अलग रेट है। हर शख्स नफ़े के लिए काम कर रहा है। इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों को बेचा जा रहा है चंद लाख रुपए के नफ़े की खातिर। 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इस तरह के रेट्स मुख्तलिफ वाक़यात में सामने आते हैं। अब जिस स्पेसिफिक स्टोरी की हम बात कर रहे हैं उसमें सारिम बर्नी, ये जब बच्ची बिकी, ये आगे एक फैमिली के पास गई, वहाँ से फिर एक और फैमिली के पास गई। वो जो कपल था वो गालबन कोरंगी का रिहायशी है और उस कपल ने लाके सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले कर दी वो बच्ची। उसके एफिडेविट्स मौजूद हैं। सारिम बर्नी ने अदालत में एक झूठा हलफनामा जमा कराया और जो सामने आया हलफनामा वो अलहदा था। 2 मुख्तलिफ हलफनामे एक ही बच्ची के नाम पे तैयार थे, जिसमें एक में वो लावारिस थी और एक में वो बच्ची जो है उसकी हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर हो रही है और उसमें दस्तखत हैं उस कपल के जिन्होंने जाके सारिम बर्नी के हवाले वो बच्ची की। और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने सारिम बर्नी के हाथ में रखी है बच्ची, सारिम बर्नी के हवाले की है, सारिम बर्नी के किसी स्टाफर के हवाले नहीं की, किसी मुलाजिम के हवाले नहीं की। तो ये जब सूरत-ए-हाल सामने आई तो हम भी पीछे गए स्टोरी के, भाई ये मामला क्या है। तो पता ये चला, FIA ने बहरहाल अब इन लोग तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए हैं और उन्होंने बड़ा उसमें क्लियर बताया है कि हमने सारिम बर्नी के हवाले ये बच्ची की। सारिम बर्नी ने कहा कि अब तुम्हारा इस बच्ची से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कौन सी बच्ची है अली? ये वो बच्ची है जो फ़रोख्त हुई है। फ़रोख्त होने वाली बच्ची जो है वो दी गई सारिम बर्नी को। और वो कपल ये कहता है कि हमें भी पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो हमने सारिम बर्नी से कहा कि भाई हम इतने पैसे नहीं दे सकते जिससे हमने बच्ची ली, वो हमसे पैसे मांग रहा है। तो ये बात तो पुलिस को जाके बताने की थी। इस बात पे तो FIR बनती है। पहली FIR इस बच्ची की उस वक्त बनती थी जब ये बच्ची फ़रोख्त हुई, ARY पे प्रोग्राम हुआ, इकरारुल हसन के साथ सारिम बर्नी खड़े होकर कहानियाँ सुनाते रहे कि जी बड़ा बुरा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो मंजन वो बेचते हैं, उमूमी तौर पर बेचते रहे हैं माजी में, तो उस वक्त मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया कि बच्ची फ़रोख्त हुई है। फिर उसके बाद जब वही बच्ची इनके पास आ गई है, उस बच्ची के अपने पास उस बच्ची को लेने के वक्त जिस कपल से लिया है, वो कपल अगर आपको कह रहा है कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं इस बच्ची की फ़रोख्त के एवज़, वो कह रहे हैं कि जी आप हमें पैसे दें, तो ये फिर क्राइम बन रहा है कि बच्ची को बेचा जा रहा है। तब भी सारिम बर्नी ट्रस्ट पुलिस के पास नहीं गया, उन्होंने उस बच्ची को अपने पास रखा और उसके बाद फिर अमरीकी जोड़े को, वो कोई 12,000 या 8,000 या 10,000 इस तरह डॉलर्स में रेट होता है, वो बच्ची उनके हवाले कर रहे थे। इन द मीन टाइम US एम्बेसी बीच में आ गई और फिर FIA ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो वो बच्ची बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में ही है, बच गई। अभी तक अमेरिका जाने से केस कुछ फाइनल होगा तो पता चलेगा आगे क्या है। बाबर भाई, पिछले 1 साल में जब से आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस केस को, सारम बर्नी केस के हवाले से जो भी हकाइक सामने आए, उन हकाइक की रोशनी में कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो बच्चे इस पूरे केस में इन्वॉल्व हुए, ये सिर्फ मेल होते थे या मेल फीमेल दोनों, या सिर्फ फीमेल? क्योंकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसकी डार्क साइड तो प्रोस्टिट्यूशन भी है। अब ये जो पर्पस होता था बच्चों को जो अडॉप्ट करवाया जाता था, वो बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए था, या फिर जो दुनिया भर में हम देखते हैं कि लड़कियां ख़रीदी जाती हैं और उनसे फिर प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है? इस पूरे केस में क्या था? अली, हम तो एक वेलफेयर ट्रस्ट के केस के हवाले से बात कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है उसको अगर काबू ना किया गया इन बच्चों की गैर कानूनी मुंतकलियों या ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से, तो ये बड़ा खौफनाक मामला बनता जा रहा है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बच्ची जो होती है, लड़की जो होती है, उसका रेट ज़्यादा होता है
जो लड़का होता है उसका रेट कम होता है। ऑब्वियसली लड़की का रेट क्यों ज़्यादा होता है आप समझ सकते हैं, उसे कई दीगर तरह के गैर कानूनी धंधों में इस्तेमाल किया जा सकता है मुमकिना तौर पे। ये मैं सारिम बर्नी ट्रस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जो पंजाब में बेल्ट है, ये सारी सराइकिस्तान के साथ जितना भी सराइकी बेल्ट है, मुल्तान का एरिया है या दीगर इससे मुत्तसिल इलाके हैं, यहाँ से बहुत केसेस हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आप स्मगल करें पाकिस्तान से बाहर, एक पूरा सिस्टम माफिया काम कर रही है जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। ये इन बच्चों को भिखारी बना देते हैं, आपको जा बजा मुल्क में बच्चे भीख मांगते नजर आते हैं। इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो बच्चों को भिखारी बना के उनसे कमाइयाँ करवा रहे हैं। फिर आप जैसा कह रहे हैं, बिल्कुल प्रोस्टिट्यूशन में इस किस्म की बच्चियों को दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से अमेरिकन एम्बेसी ने इंटरवीन किया, इसी वजह से मुकदमा दर्ज किया गया, इसी वजह से इन बच्चों के हवाले से तहकीकात शुरू हुई कि ये बच्चे आखिर किस मकासद के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अभी तक अली जो अमेरिका बच्चे भेजे गए हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले से, वो बच्चों के हवाले से पाकिस्तान में कोई रिपोर्ट मंजर आम पे नहीं आई है। बच्चों के नाम मौजूद हैं, उनकी तफसीलात मौजूद हैं, अब ये छाना जा रहा है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली FIA ने भी इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार ज़रा महदूद ही रखा है। जो बच्चे पाकिस्तान से नहीं गए ना, उन बच्चों के हवाले से ही FIA ने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है। जो जा चुके हैं उनके हवाले से अब USA से मतलब होना तो ये चाहिए, उनके कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनके नाम मौजूद हैं। आप अदालत में जाके देखें कि जी उन्होंने क्या कागजात जमा कराए हैं ट्रस्ट ने गार्जियनशिप के लिए। लेकिन अब मेरे ख्याल से इंतज़ार करें कि अमेरिका जो है वो इनको बताए कि वहाँ बच्चे किस हाल में है। वो बताने वाले नहीं हैं अमरीकी, इनको ये बड़ा क्लियर बात है, वो नहीं बताएंगे। लेकिन वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे लगे हुए हैं इस वक्त पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान का भी नंबर आ गया और अनफॉर्चुनेटली सारिम बर्नी ट्रस्ट, जिसको अरबों करोड़ों, अरबों नहीं तो करोड़ों, और करोड़ नहीं तो कम से कम लाखों रुपए तो फंडिंग है ही ना महीने की, लोग देते हैं बेतहाशा पैसा, वो इस काम में बज़ाहिर मुलव्विस नज़र आ रहा है बज़ाहिर। और अदालत में केस है, बच्चियों का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, होता रहा है, ये सब मंजर आम पे आना अभी बाकी है। अब ये जो मुबैना तौर पर बच्चों की स्मगलिंग की जा रही थी, इस पर अमेरिका को शक कैसे हुआ? और अगर इस पूरे प्रोसेस को हम समझें, रिपोर्ट के मुताबिक जो गैर मुल्की जोड़े थे वो बच्चों को अडॉप्ट करते थे सारिम बर्नी ट्रस्ट के ज़रिए। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता था? एक बच्चा आया, उसके फ़र्ज़ी डॉक्यूमेंट्स बनने से लेकर वो एयरपोर्ट से गुजर कर दूसरे मुल्क में गया, ये तमाम चीज़ें कैसे होती थी? और ये बच्चे जो थे क्या सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्की लेते थे या पाकिस्तान के अंदर भी अडॉप्शन करवाई जाती थी? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स FIA को मिले हैं या FIA ने तैयारी की है, वो तो की है अमरीकी शिकायत पे। तो अमरीकी शिकायत में तो बड़ा क्लियर है जी कि जो हमारे मुल्क यानी अमेरिका भेजे गए हैं बच्चे, उनके हवाले से काम किया जाए। ये भी पकड़े कैसे गए, इन तीनों बच्चों के भी कागजात, वीज़ा अप्लाई किया था इन्होंने। वो जो जब वीज़ा अप्लाई किया है तो अमरीकियों ने पाकिस्तानी अदालतों में खुद आके अपने तय इन्वेस्टिगेट किया और उसमें उनको पता चला कि जी जो वीज़ा जिस नाम से अप्लाई हुआ है वो अलहदा है, अदालत में जो नाम जाहिर किया गया है वो अदेला, वो मुख्तलिफ है, अलहदा है। उस पर उनके कान खड़े हुए, उन्होंने पूरी फाइलें तैयार कर ली पुरानी अपनी, पिछली जितने बच्चे यहाँ से गए हैं। सारिम बर्नी ट्रस्ट, सारिम बर्नी गिरफ्तार होने से पहले सारिम बर्नी ट्रस्ट में अमरीकी टीम खुद पहुंची थी। उन्होंने खुद जाके इनसे बातपुरस की थी कि भाई कर क्या रहे हो तुम लोग, ये तफसीलात दो। डॉक्यूमेंट्स बेताशा बीच में से गायब कर दिए इन्होंने, छुपा दिए। FIA खुद बता रही है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम मांगते रहे हैं, हमें इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो ये बड़ा पेचीदा मामला है, शवाहिद को भी छुपाने की कोशिश की गई है। अच्छा, ये हुआ ये कि अगर आप गूगल सर्च करें ना तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी। वो स्टोरी है गालबन कोरिया की। कोरिया में अचानक से कई लोग ऐसे खड़े हुए जिन्होंने अपने वालिदैन की तलाश शुरू कर दी। वो होप नाम की एक NGO वहाँ काम कर रही थी, इंटरनेशनल NGO है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी गालिबन ये कोई इसको ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है या करता रहा है। उस NGO ने जो बच्चे दुनिया भर में भेजे थे एडॉप्शन के लिए, वो बच्चे खड़े हो गए और उन्होंने आके अपने वालिदैन की तलाश शुरू कर दी और उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी के आगे धरने दिए, उन्होंने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ की और उन्होंने इस बात को कईयों ने एक्सप्लेन किया कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी गुजरी। अगर कोई चाइल्ड लेबर में नहीं गया, खुदा न खास्ता कोई किसी ब्रॉथल पे नहीं गया, प्रोस्टिट्यूशन गैंग का हिस्सा नहीं बना, तब भी घरों में उन बच्चों को मुलाजिमों की तरह रखा गया। जो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, उन पर तशद्दुद किया जाता रहा और एक वक्त आया
कि जब उन्हें पता चला कि हम तो अपने असल माँ बाप के पास नहीं हैं, तो उन्होंने अपने असल माँ बाप की तलाश शुरू कर दी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल था जिसके बाद अमरीकियों ने दुनिया भर में इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसमें पाकिस्तान और इंडिया ख़ास तौर पे जो है उनकी निगाहों में खटक रहे थे, इसके साथ कोरिया खटक रहा था, और वो दीगर ममालिक जहाँ से उनके यहाँ इजाज़त है बच्चों को अडॉप्शन के लिए लाने की, उन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात शुरू हुई। पाकिस्तान का नंबर आया और अनफॉर्चुनेटली ये बदनामी का हिस्सा सारिम बर्नी ट्रस्ट के थ्रू हमारे सीनों पे ये धब्बा लग गया कि जी हमारे यहाँ से भी ये काम होता रहा है, और होता भी वेलफेयर ट्रस्ट की आड़ में रहा है। क्यों होता रहा है, क्या होता रहा है, ये केस जैसे जैसे आगे चलेगा मेरा ख्याल ये है कि बड़े अहम इंकिशाफात मजीद सामने आएंगे। अब ये तमाम बच्चे जो सारम बर्नी ट्रस्ट में रहते थे वहाँ पर किन हालात में थे? क्या उन्हें उस वेलफेयर हाउस में तमाम सहूलियात दी जाती थी या किन हालात में थे? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आई? अली, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनकी एक रिपोर्ट है। उन्होंने सरप्राइज विजिट किया सारिम बर्नी ट्रस्ट का, और वहाँ जाके उन्होंने जो बातें उसमें लिखी मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ। देखिए, सारिम बर्नी का लाइफस्टाइल आपने भी देखा है। उनकी अहलिया बेगम जो टीवी पे अक्सर आपको नज़र आती रही होंगी, आपके नाजरीन देखते रहे होंगे, आपने उन लोगों के कपड़े देखे हैं, आपने उनका मेकअप देखा है, आपने उनकी वज़ाक़ता देखी है, आपको उनके लाइफस्टाइल का अंदाज़ा होता है कि वो एसी वाली गाड़ी में घूमते हैं, जिस कमरे में सोते हैं उसमें एसी लगा हुआ है, नरम बिस्तर है, वो मुल्क से बाहर बेतहाशा ट्रैवल करते हैं, और इसके साथ वो हर दुनिया की वो आसाइश जो है वो इस्तेमाल करते हैं जो कि कोई भी शख्स इस्तेमाल करना चाहेगा, जिसकी ख्वाहिश होगी कि वो पुरासाइश ज़िंदगी गुजारे। सारिम बर्नी की लाइफ उसके सामने, या उनकी अहलिया का जो लाइफस्टाइल है वो नज़र आता है कि वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। दूसरी जानिब वो बच्चे हैं जिनके नाम पर, जिनको टीवी पे पेश कर करके, जिनके इश्तिहारात लगा लगा के आप दुनिया भर से कहते हैं कि खुदारा इन बच्चों के लिए हमें पैसे दें, हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। अब ये खिदमत कैसे कर रहे हैं? ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसने ये रिपोर्ट दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कि जी हम गए इन्हीं दो बच्चियों को देखने के लिए, जो कि इस केस में जिनका नाम मौजूद है सारा और ज़ारा फातिमा, जिनके नाम सारिम बर्नी ट्रस्ट ने जो है वो तब्दील कर दिए थे। तो जब हम गए, अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर बता रहे हैं कि जब हम सारिम बर्नी ट्रस्ट गए तो वहाँ हमने देखा कि 12 कमरे हैं उस ट्रस्ट में, और उसकी जो छत है वो आर्जी है, यानी वो पक्की छत नहीं है। 12 कमरों के ऊपर आर्जी छत डाली हुई है, अपने घर में तो नहीं है ना इनके। फिर वो आगे जाके कहते हैं कि उन 12 कमरों में से एक कमरा जो है वो सारिम बर्नी की जो अहलियाँ हैं उनके दफ्तर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था। वो कहते हैं कि हमने जब इन दो बच्चियों का ख़ास तौर पे जाके इनको देखा तो पता ये चला कि ये एक कमरे में रह रही हैं। ये एक्सट्रीमली कंजस्टेड कमरा है। इस कमरे में इनके साथ और बच्चे भी रह रहे हैं, ये अकेली दो बच्चियां नहीं रह रही, और कुछ अडल्ट ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, वो भी इस कमरे में इनके साथ रहती हैं। उन्होंने बताया कि इनके जो शेल्टर होम है जिसके नाम पे ये पैसे लेते रहे हैं दुनिया भर से फंड्स के नाम पर, उसमें कोई अलहदा डाइनिंग हॉल नहीं है। बच्चे ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। ये ज़मीन पे बैठ के खाना खाते होंगे, अली आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, ये खाना उस तरह खाते होंगे जिस तरह ये इन बच्चों को खाना खिलाते हैं जिनके नाम पे ये दुनिया से पैसे लेते रहे हैं। फिर उसके बाद वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो इसमें लिखता है कि जी इन बच्चियों की कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो रही, ये किसी स्कूल में दाखिल नहीं कराया गया इन बच्चियों को। यहाँ तक कि इनमें से एक बच्ची ने उस चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर से कहा कि मुझे बाबा से मिलवा दो। उसकी इंटेंशन थी उस बच्ची की कि वो अपने बाप से मिलना चाहती है। ये वो बच्ची है जिसको ये लावारिस डिक्लेयर कर चुके हैं, वो अपने बाप से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने। फिर वो बच्चियां जो है मजमूई तौर पे तो उनकी हेल्थ सही थी क्योंकि वो माहौल के साथ अलाइन कर गई थी, एडजस्ट कर चुके हैं होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं जल्दी अलाइन कर जाते हैं माहौल के साथ। लेकिन ये माहौल ये दे क्या रहे हैं? करोड़ों लाखों रुपए आप दुनिया भर से लेके बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे, उनको जमीन पर बिठा के आप खाना खिला रहे हैं, कंजस्टेड कमरों में रखा है जिसके ऊपर आर्जी छत डली हुई है, आप उनको एसी नहीं दे रहे। कराची में 49 डिग्री तक की फील गई है पिछले साल अली, और 49 डिग्री की फील में आर्जी छत वाला कमरा जिसमें एसी नहीं है, आप सोचें ये बच्चे कैसे रहते होंगे, जिसके बारे में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो लिख रहा है कि ओवरली कंजस्टेड है। बच्चे ये सांस कैसे लेते होंगे? ना पढ़ा आप रहे हैं, ना इज्जत से खाना आप खिला रहे हैं, ना रखा हुआ आपने उनको किसी पुरसुकून माहौल में है। तो ये जो पैसा आ रहा था ये कहाँ जा रहा था? ये मेरे ख्याल से आपके नाजरीन, मैं और आप, हम तीनों आसानी से समझ सकते हैं इस रिपोर्ट को जो मैंने बयान की है इसके तनाजुर में। क्या उन बच्चों में से किसी को रेस्क्यू किया गया वहाँ से? देखें अली, बात यह है कि पाकिस्तान का जो
निज़ाम इंसाफ है वो कैसा है ये हम सभी जानते हैं। ये जो बच्चियां हैं इनके पेरेंट्स मौजूद हैं ना, चले आप पेरेंट्स को नहीं दे रहे, मैं कहता हूं कि जी दो बच्चियां सारा और ज़हरा फातिमा जो हैं, उनका बाप अगर नशई है तो क्या उनके महरम रिश्ते नहीं हैं? क्या उनके ताए चाचे फुप्पी मामी कोई नहीं है? मौजूद हैं। मेरी उनकी फैमिली से बात हुई, वो कहते हैं हम इनको लेना चाहें। उन्होंने शायद पिटीशन भी की है कोर्ट में कि जी गार्जियनशिप हमारे नाम पे करें। ये सारिम बर्नी कौन होता है गार्जियनशिप लेने वाला? एक उनके बाप ने दी थी, उनका बाप भी तैयार हो गया इस काम के लिए कि वो आगे आए और बोले कि भाई गार्जियनशिप इनके हवाले करना चाहता हूँ मैं, इनके महरम है। महरम ना पाले ना महरम पाले, ये पता नहीं कौन सा कानून है पाकिस्तान का, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से बच्चों को अभी तक हटाया नहीं गया है। ऑर्डर आ गए हैं कोर्ट के, जहाँ तक मेरी इत्तला है कि इन बच्चियों को ख़ास तौर पे जिनके नाम सारा और ज़हरा हैं, उनको यहाँ से दारुल बिनात जो सिंध गवर्नमेंट के तहत चलता है वहाँ मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत का अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिंध का क्या, पाकिस्तान में हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे लावारिस किस हाल में किस वेलफेयर इदारे के पास किस तरह पल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी इदारे सिर्फ तनख्वाहें बटोर रहे हैं, लेकिन ये अपना काम सही से नहीं कर रहे। इस मामले पे तो सिंध हुकूमत को हरकत में आना चाहिए था, आगे आकर इन बच्चों को अज खुद अपनी तहवील में लेना चाहिए था। ये बहरहाल नन्हे फूल मासूम कलियाँ ये डिज़र्व नहीं करते कि आप इनको इस तरीके की ज़िंदगी दें जो माशरे में सर उठाकर जीने के काबिल ये आगे ना हो सकें। लेकिन चूँकि पहले से मेरे ख्याल से बैकड्रॉप जहन में कहीं ये बात होती है कि इन बच्चों को किसी के हवाले कर देंगे और उनसे जो है डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कुछ पैसे ले लेंगे, तो इस वजह से इन बच्चों की तरबियत उस तरह नहीं की जा रही होती जिस तरह वाक़तन अपना बच्चा समझ के कोई किसी को रखे। बाबर भाई, कुछ लोगों के ज़रिए मेरे तक बहुत ही खौफनाक इन्फॉर्मेशन पहुंची, अब तक कंफर्म मैं नहीं कर सका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये बात। पाकिस्तान के अंदर मुबैना तौर पर जो दारुल अमान है, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, लवारिस बच्चे जिनके कोई माँ बाप नहीं है, अब मुझे बताया गया एक मेरे जानने वाले ने कि उसकी आड़ में बहुत से ऐसे गैर कानूनी काम किए जाते हैं मुबैना तौर पर। क्या कराची के अंदर इस तरह के कोई वाक़यात सामने आए या ये झूठ है? अली देखिए, बातें करने वाले बहुत बातें करते हैं। असल बात यह है कि सबूत जब तक ना हो तो इतना बड़ा इल्ज़ाम आप खड़े होकर लगा नहीं सकते किसी पे। बात यह ज़रूर है कि माशरे में कई दफ़ा इस किस्म की चीज़ें सामने आई कि किसी वेलफेयर इदारे के थ्रू, अब देखिए ना, वो होप नाम की एक NGO मज़ीद सामने आ गई सारिम बर्नी ट्रस्ट के बाद, जिसका मैंने आपको बताया कि जी वो भी इस किस्म के बिज़नेस में थी और एक तवील अरसे से ये NGO जो है पाकिस्तान से बच्चों को एडॉप्शन के नाम पे और गार्जियनशिप के नाम पे मुल्क से बाहर भेज रही थी। ये एक बड़ा स्कैम सामने आया है। तो अब इस पे काम शुरू हुआ है तो चीज़ें सामने आना शुरू हुई हैं। अगर संजीदगी के साथ काम करें तहकीकाती इदारे, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इन नेटवर्क्स को तोड़ा जाएगा और कई यकीनी तौर पे ऐसे लोग जो हैं वो हत्थे चढ़ जाएंगे जो इस किस्म के घिनौने फेल में मुलविस है। अब ये जो सारम बर्नी पे संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अगर अदालत में ये इल्ज़ामात सच साबित होते हैं तो कानून के अंदर इसकी सज़ा क्या है? देखिए अली, जो मरकज़ी किरदार हैं उनको उम्र कैद तक हो सकती है। ये बड़ा सीरियस जुर्म है और आप देख रहे होंगे कि अगर हमने चूँकि फॉर एग्ज़ाम्पल सारिम बर्नी ट्रस्ट के केस को ले रखा है तो अभी तक ज़मानत नहीं हो पा रही है सारिम बर्नी की। सारिम बर्नी अभी तक जेल में है मुसलसल। अच्छा, उसमें ज़मानत तो होना इसलिए भी मुश्किल है कि झूठ इतने बोले हैं, वो पकड़े गए हैं सारे, इससे पहले उन पर पर्दा पड़ा हुआ था, तो वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा होता है कि जी आपने इस कदर फोर्जरी की है कागजात में, इस कदर झूठ बोला है अदालतों से, इस कदर धोखाधड़ी की है लोगों के साथ कि ज़मानत देने की सूरत में कई सवालात अदालत पे भी खड़े होते हैं। तो वो शायद मेरी ये ज़ाती राय कि इस वजह से नहीं आ पा रही हैं, अदालत उनको ज़मानत नहीं दे रही है। लेकिन बहरहाल काफ़ी सख्त सज़ाएँ हैं पाकिस्तान में इस हवाले से। बस बात यह है कि आपको जुर्म साबित करना होगा जो FIA के ऊपर ड्यू है, FIA की तरफ से पेंडिंग है अभी इस वक्त काफ़ी चीज़ें, वो तमाम इन्वेस्टिगेशंस पूरी हों। ये केस अब ट्रांसफ़र भी हुआ है, मेरे ख्याल से किसी स्पेशल कोर्ट में चला गया है, तो देखें अब इसका क्या नतीजा आता है और किस तरीके से जो है वो चीज़ें मज़ीद सामने आती हैं। अब सारम बर्नी केस के साथ साथ वो लोग जिन्होंने या तो बच्चों को अडॉप्ट किया, पैसों के एवज बच्चों को ख़रीदा, या फिर पैसों के लिए बच्चों को बेचा, क्या उन्हें भी सज़ा होगी? देखें अली, अदालत अस खुद तो उमूमी तौर पे ऐसी बहुत कार्रवाइयाँ नहीं करती है, लेकिन बात यह है कि करनी चाहिए ना।
सुओ मोटो नोटिस जो है वो माजी में लिए जाते रहे कई पॉलिटिकल इश्यूज़ पे। ये कई हज़ार नहीं लाखों बच्चों की ज़िंदगियों के मामलात हैं। इसके ऊपर अदालत को बाकायदा, मेरी ज़ाती राय है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और चारों सूबों में जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं उनकी गर्दनें पकड़नी चाहिए, उनसे डाटा मंगवाना चाहिए, उन बच्चों के इंटरव्यूज़ करने चाहिए, उनके जो लावारिस करार दिए गए वो वाकई लावारिस हैं नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई ये पाकिस्तान है, तो यहाँ जो कुछ होना चाहिए वो हो जाए तो क्या ही बात है, तो वो हो नहीं पा रहा होता है। तो FIA ने अभी कोई केस इस हवाले से उन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं किया है जिन्होंने बच्चे बेचे। वो दर्ज होना चाहिए था केस, लेकिन वो खातून अब गवाह हैं इस केस में, जहाँ तक मेरी मालूमात है उनको गवाह बना लिया गया है, बजाय इसके कि उनको मुल्जिमा बनाया जाता। तो वो अब गवाह होंगी सारिम बन्नी ट्रस्ट के खिलाफ के जी मेरे इल्म में था, क्योंकि सारिम बन्नी ने उसकी माँ को, बच्ची जो हया नासिर नूर वाला नाम की बच्ची है जिसको बेचा गया था, उसको भी बुलाया था अपने दफ्तर और उससे भी लिखवा लिया था कि तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगी। और जो बच्चे बेचते हैं, बहरहाल मैं ये आपके व्यूवर्स से भी कहूँगा कि इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ अली को पहुँचाएँ, मुझे पहुँचाएँ, हमारे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों तक आपकी बात पहुँचाकर कम से कम किसी की जान बचा सकते हैं, किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो FIR अभी तक इन्होंने उनके खिलाफ नहीं की है जिन्होंने बच्चा बेचा। अब सारम बन्नी की गिरफ्तारी को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। आप 1 साल से इस केस को ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान आपने सारम बन्नी ट्रस्ट का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश की होगी, उनका क्या मौक़िफ़ है इस पूरे केस पर? अली बिल्कुल, मैं फ़िज़िकली गया जिस वक्त ये केस शुरू हुआ, तो मैं सारिम बन्नी ट्रस्ट के दफ्तर गया। वहाँ मैं शायद वाहिद सहाफ़ी था जो पहुँचा, और वहाँ पहुँच के मैंने उन बच्चियों का भी इंटरव्यू किया, और वो वाहिद इंटरव्यू है उन दोनों बच्चियों का जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद होगा, तो वो मेरे हाथ से हुआ हुआ है, वो उसमें मैं मौजूद हूँ ख़ुद। और उन बच्चियों से मैंने पूछा, सवाल जवाब किए कि भाई बाबा याद आते हैं? तो उस बच्ची ने कहा हाँ बाबा याद आते हैं। तो ये वहाँ मुझे कह रहे थे कि जी ये तो लावारिस मिली थी, बच्ची कह रही है मुझे बाबा याद आते हैं। तो सवालों के जवाब देने को उनके पास थे नहीं, वकीलों की एक बड़ी लंबी लाइन वहाँ मौजूद थी, और इन्होंने उसके बाद मैंने इनसे कई सवालात करने की कोशिश की। सारिम बन्नी चले गए जेल, उनकी अहलिया और उनके जो करीबी लोग हैं वो इस केस में नामजद मुल्ज़िमान हैं, वो उस ज़माने में जिस वक्त हम इनसे मौक़िफ़ मांगते रहे हैं वो रुपोश हो गए, और उसके बाद से बात अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, किसी ने हमें मौक़िफ़ दिया नहीं वाज़े तौर पे। बस जिस दिन मैं गया था उस दिन वहाँ मौजूद जो इनका स्टाफ था उन्होंने हमें जो कहानियाँ सुनाई वो हमने एज़ इट इज़ बग़ैर एडिट किए लोगों के सामने रख दी थी, और मौक़िफ़ अभी तक वाज़े तौर पे सामने नहीं आया है।